T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, मतलब दांव पर सब कुछ लगा है। एक टीम फाइनल में जाएगी, दूसरी सीधा घर। इससे बड़ा स्टेज, इससे बड़ा प्रेशर हो ही नहीं सकता। और जानते हैं, ठीक इसी मंच पर हमें देखने को मिली क्रिकेट इतिहास की शायद सबसे विस्फोटक पारियों में से एक। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 303.03। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस तूफान का स्ट्राइक रेट है जिसने एक इतने बड़े, इतने हाई स्टेक सेमीफाइनल को एक तरफा बना दिया पूरी तरह से। तो चलिए स्कोर कार्ड के पन्ने पलटते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन ने एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो स्टेज सजा था कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में। मौका था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल और आमने सामने थी दो बड़ी टीमें, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। कहानी शुरू होती है टॉस से। सिक्का उछला न्यूजीलैंड के पक्ष में और उन्होंने फैसला किया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। अब इसका मतलब सीधा सा था, सारा का सारा प्रेशर साउथ अफ्रीका पर। उन्हें एक ऐसा टोटल बोर्ड पर लगाना था जिससे वो डिफेंड कर सकें, जिसके दम पर वो लड़ सके। और साउथ अफ्रीका की जो पारी थी ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। शुरुआत में एकदम संघर्ष और फिर एक जबरदस्त वापसी की कहानी। उन्होंने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 169 रन। देखिए, किसी भी नॉकआउट मैच में, खासकर एक सेमीफाइनल के प्रेशर में, ये एक बहुत ही तगड़ा टोटल माना जाता है। एक ऐसा स्कोर जिसके साथ गेंदबाज मैच में बने रह सकते हैं। इस स्कोर तक टीम को पहुंचाने में दो खिलाड़ियों का बहुत बड़ा हाथ था। एक तो डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्होंने बीच के ओवरों में पारी को संभाला, लेकिन असली हीरो वो बनकर उभरे मार्को यानसन। मार्को यानसन ने आखिरी ओवरों में आकर जो तूफान मचाया, सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन। इस पारी ने न सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला, बल्कि साउथ अफ्रीका को मैच में पूरी तरह से वापस ला खड़ा किया, एक नई जान फूंक दी। पर यानसन की ये हीरो वाली पारी इतनी जरूरी क्यों हो गई? वो इसलिए क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की शुरुआत को लगभग तबाही कर दिया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हालत क्या थी? 1.4 ओवर्स, 12 पर 1, अगली ही बॉल 12 पर 2 और 10 ओवर खत्म होते होते आधी टीम पवेलियन में थी। न्यूजीलैंड की कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, बैक फुट पर धकेल दिया था। तो ऐसी हालत से 169 तक पहुंचना, अरे वाह, ये एक जबरदस्त रिकवरी थी। एक तरफ साउथ अफ्रीका ने संघर्ष करके एक लड़ने लायक स्कोर बना लिया था, लेकिन उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी उम्मीदों पर एक तूफान पानी फेरने वाला था। और उस तूफान का नाम था फिन एलन। फिन एलन, नाबाद 100 रन। आप सोचिए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का प्रेशर और उस प्रेशर में ऐसा अविश्वसनीय शतक। और उन्होंने ये शतक बनाया कितनी गेंदों पे? सिर्फ 33 गेंदों पे। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 33 गेंदों में सेमीफाइनल का शतक। ये मजाक नहीं है। ये किया कैसे उन्होंने? उनकी पारी में शामिल थे 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के। ऐसा लग रहा था मानो वो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हों। उनकी लाइन, लेंथ, सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। और ये स्लाइड तो इस बात को और भी कमाल के तरीके से दिखाती हैं। उनके 100 रनों में से 88 रन, यानी 88% रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आए। भागदौड़ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहीं पर खेल में आता है स्ट्राइक रेट का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है हर 100 गेंदों पर बनाए गए रन। और फिन एलन का स्ट्राइक रेट वो था 303.03 का। ये T20 क्रिकेट में, और वो भी वर्ल्ड कप नॉकआउट में, एक अकल्पनीय नंबर है। अच्छा, चलिए अब जरा दोनों टीमों के प्रदर्शन को आंकड़ों में आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे पता चलेगा कि न्यूजीलैंड का यह दबदबा असल में कितना बड़ा था। सिर्फ पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले को ही देख लीजिए। जहां साउथ अफ्रीका ने संघर्ष करके 48 रन बनाए थे, वहीं न्यूजीलैंड ने 84 रन ठोक दिए। सच कहूं तो मैच असल में यहीं पर साउथ अफ्रीका की पकड़ से पूरी तरह फिसल गया था। ये बार चार्ट तो पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। साउथ अफ्रीका का रन रेट था 8.45 का, जो कि अच्छा है, कोई बुरा नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड ने 13.48 के विस्फोटक रन रेट से टारगेट का पीछा किया। मतलब दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। इस दबदबे के कुछ और आंकड़े सुनिए। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 12.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, अपना सिर्फ 1 विकेट खोया और पहले विकेट के लिए ही 117 रन जोड़ दिए। मतलब 7 ओवर से ज्यादा का खेल तो बाकी ही रह गया था। सोचिए, ये चेज इतना तेज और इतना एक तरफा था कि न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों की तो बैटिंग ही नहीं आई। उन्हें पैड पहनने तक की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप में बताता है कि उनके टॉप ऑर्डर ने क्या कहर बरपाया था। तो अंत में ये मैच एक नॉकआउट पंच की तरह था। एक ऐसा पंच जिसने एक हाई स्टेक्स सेमीफाइनल की परिभाषा ही बदल कर रख दी।
इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो हम कहेंगे ये पावर हिटिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने एक बड़े सेमीफाइनल को दबदबे के एक हैरत अंगेज शो में तब्दील कर दिया। तो सब कुछ देखने के बाद एक ही बड़ा सवाल मन में आता है, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। क्या ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे डोमिनेंट, सबसे एक तरफा नॉकआउट परफॉर्मेंस था? इस पर सोचना तो बनता है।